आज के इस वीडियो में हम एक स्टोरी के माध्यम से एक्स्ट्रा इनकम सोर्स और फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में एक अच्छा सीखने वाले हैं। राहुल और मनोज एक कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों एक दूसरे के अच्छे मित्र हैं और जल्द ही ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इन दोनों दोस्तों को किसी कंपनी में अच्छी जॉब मिल जाता है और दोनों को एक जैसा सैलरी मिलता है। दोनों इस बात से बहुत खुश रहते हैं। राहुल और मनोज दोनों अच्छे मित्र तो हैं, लेकिन दोनों दोस्तों के सोच में जमीन आसमान का फर्क है। राहुल कम खर्चीला व बचत करने वाला इंसान है, वहीं मनोज शौकीन मिजाज और खर्चीला इंसान है और कभी कभी हंसी ठिठोली करते हुए मनोज अपने दोस्त को कंजूस कहकर मजाक उड़ाता है कि राहुल तुम कंजूस हो, इतना पैसा बचाकर क्या करोगे, अपने शौक पूरे करो, मौज करो, ये तुम्हारा पैसा है। तब राहुल कहता है शौक पूरे करूंगा लेकिन अभी नहीं, इन सेविंग के पैसे को अपने लिए काम में लगाकर जो पैसे मिलेंगे उससे अपने शौक पूरा करूंगा। राहुल की बात सुनकर मनोज हंसता है और अपने दोस्त की बात को इग्नोर कर देता है। कुछ सालों बाद बढ़ती महंगाई और एक्स्ट्रा खर्चों के कारण मनोज को अपने जॉब से मिलने वाले इनकम से गुजारा करना मुश्किल हो जाता है और अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वह कर्ज लेता है और हताश परेशान होकर अपने दोस्त राहुल से मिलने जाता है। जब मनोज अपने दोस्त राहुल को देखता है तब वह हैरान हो जाता है, क्योंकि राहुल बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहा है। राहुल के पास वो सब कुछ है जो मनोज के पास नहीं है, घर, पैसा, कार, इन्वेस्टमेंट। ये सब देखकर मनोज अपने दोस्त राहुल से पूछता है कि तुम इतने संपन्न व खुश कैसे हो और मैं इतना गरीब क्यों, जबकि हम दोनों को एक जैसा सैलरी मिलता है। तब राहुल पुरानी बातों को याद दिलाते हुए कहता है कि मैं अपने इनकम का कुछ हिस्सा सेविंग करके उन सेविंग से अपने लिए इनकम सोर्स बनाने में इन्वेस्ट करता हूँ और इस नए इनकम सोर्स से आज मुझे रिटर्न्स मिल रहा है, जिससे मैं अपने सारे शौक पूरा कर पा रहा हूँ। राहुल की बात सुनकर मनोज को सेविंग और इन्वेस्टमेंट के पावर का एहसास होता है और साथ ही अपने गलतियों का भी। इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है कि नौकरी के साथ साथ इनकम का नया सोर्स बनाने के लिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों, पैसा कमाने के 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ई एम्प्लॉय, एस सेल्फ एम्प्लॉयड, बी बिजनेस ओनर, आई इन्वेस्टर। ई एम्प्लॉय यानी कर्मचारी जो पैसों के लिए दूसरे का काम करते हैं। एस सेल्फ एम्प्लॉयड अपने लिए काम करके पैसा कमाते हैं। बी बिजनेस ओनर यानी वो आदमी जो अपने लिए दूसरों से काम करवाते हैं और पैसा कमाते हैं। आई इन्वेस्टर यानी इन्वेस्टर अपने पैसे को अपने लिए काम में लगाते हैं, अपने पैसे को किसी अच्छी बिजनेस या कंपनी में निवेश करते हैं और उनसे रिटर्न्स के रूप में पैसा कमाते हैं। जैसे कि स्टोरी में राहुल ने अपने पैसे को निवेश करके निवेश से मिलने वाले रिटर्न से अपने शौक पूरे किए। इस दुनिया में हर इंसान इन 4 क्वाड्रेंट में से कम किसी एक क्वाड्रेंट से पैसा कमाता है। हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं यह इस बात से तय होता है कि हमारी आमदनी यानी इनकम कहाँ से होती है। लेकिन असली मुद्दा ये नहीं है। असली मुद्दा है फाइनेंशियल फ्रीडम पाना, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप एक से अधिक क्वाड्रेंट से पैसा कमाना जानते हों। फाइनेंशियल फ्रीडम यानी पैसे के लिए काम करने से आज़ादी, और ये आज़ादी आपको क्वाड्रेंट के बी और आई हिस्से में मिलेगा। अगर आप पूरी ज़िंदगी एम्प्लॉय रहना चाहते हों और अभी कड़ी मेहनत करके फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पाना चाहते हों, तो आपको क्वाड्रेंट बदलने या एक से अधिक क्वाड्रेंट से पैसा कमाने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अमीर बनना चाहते हो या फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हो, तो आपको क्वाड्रेंट बदलने यानी एक से अधिक क्वाड्रेंट से पैसा कमाने के बारे में सीखना चाहिए। एक एम्प्लॉय ई और आई दोनों क्वाड्रेंट से पैसा कमा सकता है, स्टोरी में बताया राहुल की तरह। उसी प्रकार एक बिजनेस ओनर बी और आई यानी किसी दूसरी कंपनी में निवेश करके बी और आई दोनों क्वाड्रेंट से पैसा कमा सकता है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आई क्वाड्रेंट यानी इन्वेस्टर या इन्वेस्टिंग सबसे अच्छा क्वाड्रेंट है। एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बनाने के लिए, चाहे आप एम्प्लॉय हो या सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर बिजनेस ओनर, आप चाहे किसी भी क्वाड्रेंट से रेगुलर इनकम कमाते हो, आपको अपने इनकम का कुछ हिस्सा इन्वेस्टमेंट के लिए सेव जरूर करना चाहिए और सेव किए हुए पैसे को इन्वेस्ट करके आप अच्छा रिटर्न्स कमा सकते हैं और इस एक्स्ट्रा इनकम से आप अपने शौक पूरे कर सकते हैं। साथ ही आप फाइनेंशियल फ्रीडम भी पा सकते हैं। आज की जानकारी बस यहीं तक। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।